सर ये बताइए, आपने बहुत सा मेहनत किए हुए थे उस समय जब विधानसभा का चुनाव मनीष भैया लड़े हुए थे। अभी उनका क्या मान लीजिए स्थिति है? अभी तो जिस समय चुनाव लड़े थे उस समय सिर्फ जिलों के लोग जानते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उनको देख के। बहुत सारे लोग उनसे सीख रहे हैं, उनकी जो आगे की शुरुआत हुई, जैसे उन्होंने शुरुआत किया, एक इलेक्शन हो, इलेक्शन में फिर हारना, फिर उस स्टेप को अगले दौर में बढ़ाना और एक पत्रकार की मिसाल पेश करके माइक उठा के क्षेत्र में निकालना, और आज पूरे देश लेवल में बहुत अच्छा महसूस होता है उनकी कार्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से देखने को सुनने को मिलता है कि लोगों की, गरीबों के बीच में हरदम उठते बैठते रहते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं। आज सारे गरीबों युवाओं की चाहते हैं। एकदम सही है। लोग का जो मांग है एकदम जायज है। एक चनपटिया ही नहीं, अपना पश्चिमी चंपारण ही नहीं, पूरा इंडिया में उनका हर जगह जहाँ जाते हैं, जहाँ के युवा लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, हम आपके साथ। वो बिल्कुल कोई भी पद पर बैठे नहीं हुए हैं, ना विधायक है ना सांसद है। उसके बाद भी मतलब महीना में लगभग 5 से 10 लाख रुपया डोनेट करते हैं गरीबों के लिए। वो मदद करते हैं, असहाय परिवार के लिए मदद करते हैं। और अगर कोई लड़की असहाय है, पढ़ने में किसी विद्यालय में नहीं पढ़ रही है, उसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर अगर कोई पद लेते हैं, जैसे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लोग जो है जो भी युवा उनके समर्थक हैं, आपके बेतिया में, चनपटिया में, तो हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। जो भी कहीं भी खोजता है तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, जो मदद करना होता है मदद करते हैं या मदद करवाते हैं। पूरा हम लोग जोर शोर से लगे बहुत हुए सारा हैं। लोग हैं जो युवा है चंपारण में या मीडिया है, वो सवाल उठाते हैं मनीष भैया पर जो चुनाव लड़कर यहाँ से गए और चुनाव लड़कर जो माइक उठाए और मीडिया का काम कर रहे हैं, अपने चनपटिया क्षेत्र के नहीं नहीं आते हैं और युवाओं को मदद नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी ये बात कर रहा है बिल्कुल गलत। जो लोग आरोप लगाते हैं कि हाँ वो मदद नहीं करते हैं, बिल्कुल निराधार बात है। एकदम जो भी फोन उनके पास करता है, कॉल करता है, उनके पास मैसेज पहुंचता है कि हाँ उनको ये चीज की आवश्यकता है या ये चीज का मतलब जरूरत है, वो अपना पूरा करते हैं, जरूर करते हैं। 2-4 आदमी को अपना आइडेंटिटी कार्ड भी भिजवाए हुए थे अपना न्यूज चैनल का कि हाँ आप लोग तैयारी कीजिए, क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको उठाइए, मगर वो लोग कामयाब नहीं हुए। ये बताइए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज। चंपारण दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको मिलाने आए हैं चनपटिया विधानसभा में अभी हम उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित है मनीष भैया के चहेते जो उनके साथ में विधानसभा के चुनाव लड़े हुए थे। समर्थक में इन्होंने काफी मेहनत किए हुए थे उस समय। आइए उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंपारण दर्शक न्यूज के सभी दर्शकों को। सर ये बताइए, आपने बहुत सा मेहनत किए हुए थे उस समय जब विधानसभा का चुनाव मनीष भैया लड़े हुए थे। अभी उनका क्या मान लीजिए स्थिति है? अभी तो जिस समय चुनाव लड़े थे उस समय सिर्फ जिलों के लोग जानते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उनको देख के। बहुत सारे लोग उनसे सीख रहे हैं, उनकी जो आगे की शुरुआत हुई, जैसे उन्होंने शुरुआत किया, एक इलेक्शन हो, इलेक्शन में फिर हारना, फिर उस स्टेप को अगले दौर में बढ़ाना और एक पत्रकार की मिसाल पेश करके माइक उठा के क्षेत्र में निकालना, और आज पूरे देश लेवल में बहुत अच्छा महसूस होता है उनकी कार्यों को देख। चंपारण के जितने युवा है उनको मांग कर रहे हैं कि वो गरीबों के लिए, मसीहा के लिए लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। विधानसभा हो या लोकसभा के लिए उनको अगला मान लीजिए मांग कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़े या लोकसभा का चुनाव लड़े। हम लोग यदि विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से जीताकर चनपटिया विधानसभा से उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यदि लोकसभा का भी चुनाव वो लड़ते हैं तो लोकसभा में भी उनको जिताकर केंद्र में भेजेंगे। आज सोशल मीडिया पे काफी लोग एक्टिव रह रहे हैं। क्या क्या वो चुनाव लड़ेंगे इस बार? अब ये तो हम कंप्लीट रूप से नहीं बता पाएंगे उनकी क्या सोच है, क्या नहीं है, आगे की क्या तैयारी है, इलेक्शन या फिर जिस फील्ड में है वहीं वे कार्य करेंगे। लेकिन जिस तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से देखने को सुनने को मिलता है कि लोगों की, गरीबों के बीच में हरदम उठते बैठते रहते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं। आज सारे गरीबों युवाओं की चाहते बन चुके हैं। चलिए ठीक है। एक और उनके दोस्त हैं जो काफी उनके साथ में रहे थे, कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव में उनका सहयोग किए हुए थे। आइए उनसे मिलाते हैं, जानते हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे। बताइए।
देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि मनीष कश्यप जी ने पहली बार 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और हम सभी लोग ने पूरा भरपूर मात्रा में सहयोग किए थे। और भविष्य में भी वो अगर चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, फिर वैसा ही जैसे पहले हम लोग मदद किए हुए थे, इस बार भी हम लोग बिल्कुल मेहनत करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। आप लोग आप आपसे बातचीत होती है विधानसभा के चुनाव के लिए, क्या तैयार है लड़ने के लिए? हाँ, बिल्कुल, ये कंफर्म नहीं कर सकते कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं या विधानसभा भी चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ेंगे और हमारे चनपटिया क्षेत्र से लड़ेंगे या पश्चिमी चंपारण जिला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए युवाओं को पूरे पश्चिमी चंपारण का मांग है कि मनीष भैया आए और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े। काफी उन्होंने जितने भी मान लीजिए बुजुर्ग महिला है, चाहे मान लीजिए जितने भी असहाय व्यक्ति है, उनको काफी मदद करते हैं और उनसे उनका अरदास है कि वह चुनाव लड़ेंगे। यदि उनको हम लोग यहाँ से लोकसभा का चुनाव जिताकर केंद्र में भेजते हैं तो हम लोग का दुख दूर होगा। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल एकदम जो भी आप बात कर रहे हैं एकदम सही है। लोग का जो मांग है एकदम जायज़ है। एक चनपटिया ही नहीं, अपना पश्चिमी चंपारण ही नहीं, पूरा इंडिया में उनका हर जगह जहाँ जाते हैं, जहाँ के युवा लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, हम लोग आपका साथ देंगे। क्या वो यदि चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, चनपटिया विधानसभा से चुनाव जीत कर जाएंगे, अगर जीतते हैं तो क्या जनता को खुश कर पाएंगे? एकदम बिल्कुल खुश करेंगे। आज वो बिल्कुल कोई भी पद पर बैठे नहीं हुए हैं, ना विधायक है, ना सांसद है। उसके बाद भी मतलब महीना में लगभग 5 से 10 लाख रुपया डोनेट करते हैं, गरीबों के लिए वो मदद करते हैं, असहाय परिवार के लिए मदद करते हैं। और अगर कोई लड़की असहाय है, पढ़ने में किसी विद्यालय में नहीं पढ़ रही है, उसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर अगर कोई पद लेते हैं, जैसे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। इस बार किस तरह तैयारी आप लोग कर रहे हैं उनके चुनाव के लेकर? देखिए, वो तो अभी पूरा देश के भ्रमण कर रहे हैं, अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग जिला में जाकर अपना लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं, लोगों के बीच का मुद्दा उठा रहे हैं, समस्या को उठा रहे हैं। हम लोग जो हैं जो भी युवा उनके समर्थक हैं, आपके बेतिया में या चनपटिया में, तो हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। जो भी कहीं भी खोजता है तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, जो मदद करना होता है मदद करते हैं या मदद करवाते हैं। पूरा हम लोग जोर-शोर से लगे हुए हैं। चलिए ठीक है सर, इस बार जो जो चुनाव होगा विधानसभा के लिए, क्या तैयारी कर रहे हैं लोग आप लोग? मुझे इनकी जानकारी नहीं है। हमारे मित्र साहब ने बताया कि हो सकता है कि लोकसभा में आए, तो उनकी सोच है कि क्या आगे की क्या तैयारी है। लेकिन अभी सारे युवाओं या जो भी गरीब असहाय लोग हैं, देखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हर जगह हर गरीबों को लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। बहुत सारा लोग हैं जो युवा है चंपारण में या मीडिया है, वो सवाल उठाते हैं मनीष भैया पर, जो चुनाव लड़कर यहाँ से गए और चुनाव लड़कर जो माइक उठाए और मीडिया का काम कर रहे हैं, अपने चनपटिया क्षेत्र के नहीं नहीं आते हैं और युवाओं को मदद नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी ये बात कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनके ऊपर 2-4 या 5 उन पर केस दर्ज हुई थी। उसके वजह से वो चंपारण में बीच में नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो 2-3 बार आए हैं, जो भी बुलाता है वो आते हैं। और उसके बाद लोग आरोप लगाते हैं कि हाँ, वो मदद नहीं करते हैं, बिल्कुल निराधार बात है। एकदम जो भी फ़ोन उनके पास करता है, कॉल करता है, उनके पास मैसेज पहुँचता है कि हाँ, उनको ये चीज़ की आवश्यकता है या ये चीज़ का मतलब ज़रूरत है, वो अपना पूरा करते हैं, ज़रूर करते हैं। 2-4 आदमी को अपना आइडेंटिटी कार्ड भी भिजवाए हुए थे अपना न्यूज़ चैनल का कि हाँ, आप लोग तैयारी कीजिए, क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको उठाइए, मगर वो लोग कामयाब नहीं हुए। ये बताइए, जो वो ऑप्शन दे ही रहे हैं कि हाँ, आप लोग लीजिए, काम कीजिए या मेरे साथ में आइए या क्षेत्र का मुद्दा उठाइए, अपना मुद्दा उठाइएगा, ना उस पे काम कीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि हाँ, मनीष कश्यप जो है धोखा देके चला गया, तो गलत बात है ना। सबको समर्थन करते हैं, सबको साथ देते हैं। जिसको भी जो भी समस्या होता है, कॉल करता है, एक बार में हम लोग का कॉल उठ जाता है। अब कोई लगेबे ना करे, पूछबे ना करे कि हाँ, मनीष जी हमको ये समस्या है, बात ना करे, तो निर्धार मतलब आरोप लगाना गलत ना है। चलिए ठीक है, अभी आप लोग को मिला रहे थे ये चनपटिया विधानसभा के
मनीष भैया के चहेते, उनको कंधे से कंधे में मिलाकर चलने वाले दोस्त मित्र भाई हैं, जिन्होंने काफी मदद किए हुए थे उस समय विधानसभा के चुनाव में। आप लोग देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज। चंपारण दस्तक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यह हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट कर बताइएगा।